फंक्शन अगर मान लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो पॉइंट पहले निकल आता है, उसके बाद उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। अगर फंक्शन यूज करोगे तो फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पहले निकलेगी, पॉइंट बाद में निकलेगा। तो पॉइंट के लिए हमको थोड़ा प्रोसीड और थोड़ा सा फंक्शन उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे पार्ट 1 तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका था, तो एक उसी तरह के और सारे पार्ट हैं। तो ब्रा पूछ रही थी कि वहाँ और उसी को फिर से रिपीट कर दिए। तो उसी तरह से और क्वेश्चन है, मैं उनको कर रहा हूँ, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे किया गया है। तो एक दो पार्ट और इसका कर दे रहा हूँ। फर्स्ट का जैसे सेकंड पार्ट, सपोज एफ एक्स इक्वल्स 9x² प्लस 12x एंड प्लस 2। तो जैसे ये फंक्शन है, इसको अब फंक्शन में बनाने के लिए तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या इसका ग्राफ ड्रा हो सकता है, या फिर किसी स्क्वायर वगैरह फॉर्म में हो तो आसानी से फंक्शन निकल सकता है। बहरहाल ये ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इसको हम 18x प्लस अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले रहा हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम करते हैं सपोज इसे, तो ये 18x प्लस 12 हो जाएगा, और इसमें से हम चाहें तो 6 कॉमन कर सकते हैं, ये 3x प्लस में 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दिया। और इसका या फिर चाहो तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। 1 मिनट, अगर हम फंक्शन लगाना ही चाहें इसमें तो कैसे इसको कर सकते हैं। इसका 3x² 2 इंटू 3x और इंटू 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4, और अब यहाँ पर -2 करना पड़ेगा इस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए। तो इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं, इतने को 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। अगर सपोज मैं फंक्शन लगाना ही चाहूँ तब की बात है, यहाँ हमको फंक्शन तो देखना है क्या होगा इसका। बहरहाल ये कोई कंपलसरी नहीं कि हर मेथड हर पे लग जाए, लेकिन यहाँ पे लग सकता है तो लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर टर्म है, हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से अधिक इनफाइनाइट से कम होती है, ये हो गया। और फ्रॉम इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी फॉर्म है। इनइक्वलिटी में जानते हैं कि किसी की वैल्यू अगर किसी इनइक्वलिटी में कोई वैल्यू सब्सटेट की जाती है तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स अगर हम हर पार्ट में -2 कर दें, ऐसा हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये फंक्शन का फॉर्म हो गया। यहाँ -2 हो गया, ये इफेक्ट लिख सकते हैं। और इनफाइनाइट में कुछ भी सब्सट्रैक्ट होगी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट ही बना रहेगा। अब देखो ये कैसा लिखा है, एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। इट मीन्स -2 विल बी लीस्ट वैल्यू फॉर द फंक्शन एंड हाईएस्ट इज अनडिफाइंड। हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है, और सबसे छोटी वैल्यू की हम बात कर सकते हैं वो -2 होगी। तो एफ मिनिमम की मिनिमम होगी वैल्यू, या इसे हम एफ एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये -2 होगी। अब बात आती है इस पे पॉइंट कैसे निकलेंगे। ये तो पता चल गया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये हमारा है, इसको मैंने चेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये एफ एक्स है हमारा, ये है -2 यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम -2 रख दे सपोज, तो 3x 2 होल स्क्वायर -2 ऐसा है। मतलब ये फंक्शन की वैल्यू -2 मिल रही है, मुझे पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो -2 पर पॉइंट कौन सा होगा ये पता करना है। यहाँ पे -2 रखा मैंने, इसको इधर लेके आएंगे तो -2 प्लस 2 0, दो तब स्क्वायर रूट लिया तो 3x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल्स -2/3। दिस इज द मिनिमम पॉइंट।
ये हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, कुछ कट रही वैल्यू। देखो यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर, ये है देखो, ये -2 यहाँ पर रख दिया इस वाले फॉर्म में, यहाँ रखा -2 3x + 2 होल स्क्वायर, 3x + 2 -2, इसको ले आएंगे प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है -2 यहाँ पर इस साइड में, तो प्लस हो गया, 0 बन गया, तो 0 = 3x + 2 होल स्क्वायर, और 3x + 2 = 0, x = -2/3, एंड इट विल बी द मिनिमम पॉइंट, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज -2। मतलब ये प्रोसेस हमको अलग से इस प्रोसेस को करना है। तो कट रहा है यहाँ से, सपोज इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हम सारे मेथड से नहीं करेंगे, टाइम लगता है फालतू में। जैसे मान लेते हैं इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव से करें, ये हो गया 18x + 12, इसमें 6 कॉमन हो सकता है, 3x + 2 हो जाएगा, इसको 0 प्लेस कर दिया, तो हो जाएगा 6 3x + 2 = 0। देखो ये 6 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस मतलब लिखते भी रहो, जिससे मैं बहुत तेज नहीं लिखा रहा हूँ, आराम से हम समझ समझ लिखते रहें। x की वैल्यू हो गई -2/3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट पहले आ रहा, और अगर फंक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी मिलेगी फंक्शन उसकी, उसके बाद पॉइंट हम गेन कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट पहले गेन करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बाद में आएगी। अब एक हमको पॉइंट मिल गया, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, -∞। अब -2/3 मीन्स माइनस हो गया 0.6 लगभग अप्रॉक्सीमेट। इस पे मुझे चेक करना है। देखो -0.6 के पहले का पॉइंट, सपोज मैं, अब ये 0 था कहीं होगा, उसके बाद -0.6 यहाँ पे कहीं 1 होगा, -1 होगा, तो -1 अगर हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे, उसके नियरेस्ट पॉइंट लेने का प्रयास करना चाहिए। तो -1 अगर हम प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, ये -3 हो गया, ये +2 हो जाएगा। और वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव वैल्यू जनरेट करेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की यहाँ क्या रखा, -1 रखा, तो ये f' मुझे यहाँ पर निगेटिव दिखेगा, <0 दिखेगा। अब जरा वैल्यू बढ़ा लें, सपोज यहाँ 0 रख दें तो पॉजिटिव दिखने लगेगा। अब कंडीशन क्या है, देखो पहले डिक्रीज 0 में ना निगेटिव मैंने होता है घटना, पहले डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। अपने दिमाग में हमेशा बना लो कि जब निगेटिव होगा इसका मतलब स्लोप नीचे जाएगा, और पॉजिटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब स्लोप ऊपर जाएगा। तो पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, इसका मतलब जो पॉइंट जनरेट होगा दैट इज अवर 2/3, इट विल बी अवर मिनिमम पॉइंट। ये हमारा पॉइंट कैसा है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। अब जब वैल्यू की बात आएगी तो इसी फंक्शन में ये वैल्यू रख कर देखनी है मुझे, सॉरी यहाँ पर ये -2/3 रख के देखना है कि कितना आता है। सो द मिनिमम वैल्यू f -2/3 पे, तो 9, ये हो गया 4/3, फिर यहाँ पे रखा 12 -2/3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी, कट जाता है इधर, इस पे रखा हमने, इस वाले पर, चाहे यहीं पे रख दो, ये भी फंक्शन वही है, यहाँ पे रख सकते हैं हम। तो f, सॉरी ये तो डेरिवेटिव है, यहाँ पे f(x) f -2/3, यहाँ पे वैल्यू रखी इस पे, ये तो डेरिवेटिव दिखा है हमारा,
फंक्शन यही है, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 9 इंटू 4/9, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 प्लस 12 2/3 एंड प्लस में 2, ये और ये कैंसिल आउट और ये तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, देखो ये हो गया 4 -8 + 2, तो 6 - 8 दैट इज -2, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। पिछले वाले उससे मैंने फंक्शन से सॉल्व किया था तब भी -2 ही आया था, तो इससे भी -2 आया। और सपोज इसे हमको सेकेंड डेरिवेटिव करना होता, इतना प्रोसेस सेम है, इसको हम फर्स्ट में भी करेंगे सेकेंड में भी करेंगे, ये पार्ट हम नहीं करेंगे, मैं बात कर चुका हूँ इस पे। मुझे नंबर लाइन पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेक नहीं करना होता है। अब क्या करना होगा, इसके बाद फिर से इसे डिफरेंशिएट करना होगा फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव। इस पार्ट को उसको हटाता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा बोर्ड वाली प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे। सेकेंड डेरिवेटिव, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इतना कर लेना है, इसके बाद जो इसका बाद का प्रोसेस है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है कि सही से, तो ये हो गया f"(x) और डिफरेंशिएशन क्या देगा तुम्हें, देखो 6 तो ऑलरेडी है ही है, मैं इसी को चाहे इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे इसको कर लो, तो वैल्यू क्या मिलेगी 18 और ये 1 बन जाएगा, 18 मिल गई। और ये कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये पॉजिटिव वैल्यू ये बता रही, कंफर्म कर रही है कि जो पॉइंट जनरेट हुआ है आफ्टर प्लेसिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 दैट इज अवर मिनिमम पॉइंट, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। सो एट x इक्वल्स -2/3 fx इज मिनिमम, ये क्या है, मिनिमम है। और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम यहां पर रखकर निकालेंगे जैसे यहां पे निकाले, इतना सेकंड डेरिवेटिव में करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ये प्रोसेस पूरा रिपीट करना है, इसको रिमूव कर देना है, इसके बाद ये काम करना है, और ये आ गया तो फिर ये कर लेना है। निगेटिव आएगा तो ये पॉइंट मैक्सिमम बन जाएगा। सपोज वेरिएबल यहाँ बच जाता है तो वेरिएबल रख कर चेक कर लेना कि क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव आता है। और 0 आएगा, अगर सपोज यहाँ 0 आ जाता है, चाहे वो रखने पे 0 आए या डिफरेंशिएट करने पे डायरेक्ट 0 आ जाए, तो उस कंडीशन पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से वैल्यू नहीं निकलने वाली है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से उसका सोल्यूशन निकालें। अब जरा मैं तुम लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे अपने स्पीकर ऑन कर लिया करो यार, अपनी सुविधा अपने आप देखो, पढ़ने का एंजॉय करो, ऐसा कुछ ना करो इससे दिक्कतें तुम लोग को हो। देखो जैसे अब मैं ये पूछना चाहता हूँ किससे सॉल्व कर दूं इसे, जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूँ सपोज। हाँ यस रितिका सर बोलो। तो क्वेश्चन में हम जिस तरीके से करना, सर क्वेश्चन में हम जिस तरीके से करना चाहिए हम वैसे कर सकते हैं, मतलब हाँ कोई हाँ कर कंपलसरी सकते नहीं हैं। है कि सेकंड नहीं, डेरिवेटिव। क्वेश्चन में कोई ऐसा मेथड मेंशन करके क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमको इसको फर्स्ट से सॉल्व करना है या सेकंड से सॉल्व करना है या फिर बाई फंक्शन सॉल्व करना है। देखो बाई फंक्शन वाले क्वेश्चन कम मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम किस चैप्टर को, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। मतलब हमको ऐसे क्वेश्चन अधिक मिलेंगे जिसमें कि डेरिवेटिव का यूज हो रहा हो। तो डेरिवेटिव का जब यूज हो रहा होगा इसका मतलब हमको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व मोस्टली करने को क्वेश्चन मिलेंगे। इट मे बी पॉसिबल 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे जिसको कि हम जिसको डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व ना कर सकते हो। जैसे मॉडुलस फंक्शन कोई डाल देगा तो हम फोर्स हो जाएंगे कि हम फंक्शन से ही सॉल्व करें उसे।
लेकिन मेथड मेंशन करके क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अब मैं एक कोई मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सब तीन तीन मेथड सॉल्व करेंगे तो। अब थर्ड के लिए कोई एक मेथड बता दो, ये तीनों से सॉल्व हो सकता है बहरहाल, किसी एक से बता दो हम उससे सॉल्व कर दें। सर हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते, एफ एक्स इक्वल्स माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एन प्लस 10 एफ डैश एक्स माइनस 2x माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद पहला काम इसे जीरो प्लेस किया, तो माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू हो गई 1। एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, रियल नंबर की लाइन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और एक पॉइंट जो जनरेट हुआ उससे नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। अब इंटरवल वाइज हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिव फॉर्म दिखाएगा कि नेगेटिव फॉर्म दिखाएगा। अब जैसे इसमें जानते हैं कि 0 से 1 से छोटी वैल्यूज मिलेंगी। सपोज मैंने 0 यहाँ प्लेस कर दिया, 0 प्लेस करो तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा दिखेगा मुझे, मतलब पॉजिटिव दिखने का मतलब 0 से बड़ा। और अगर मैं इससे 1 से एक्सीड कर दूं वैल्यू, बढ़ा दूं वैल्यू, सपोज मैं 2 ही ले रहा हूँ इसके क्लोज वैल्यू, तो 2 अगर लेंगे तो ये पार्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना ग्राफ ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ डिक्रीज, मतलब दिमाग में बना लो, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कौन सी कैसा पॉइंट जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा ग्राफ ऊपर जाएगा, और निगेटिव का मतलब होता है ग्राफ नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जा रहा है। अब ये पॉइंट 1 मिल गया मुझे, अब इसके बाद फिर डिक्रीज करेगा ये, तो अब ये ग्राफ का स्लोप कैसा मिल रहा है मुझे, ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट जनरेट होगा, और पॉइंट हमारा क्या है 1, मैक्सिमम पॉइंट इज 1 हियर। अब मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी होगी इसी पर रख के निकाल लेंगे। यहाँ रख दिया f1 दैट इज अवर मैक्स, f मैक्स ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 10, ये पार्ट 0 हो गया 10, इट इज अवर मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, और आगे जो कंपटीशन दोगे ना तो इसमें जरूर इसके क्वेश्चन, कोई टॉपिक छोड़ भी सकता है लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता वो, मतलब ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है अप टू क्लास 12th। ये इसका फोर्थ पार्ट देखो, ये लिखा है जी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 1, अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसे 0 कर दिया जाए, जी डैश एक्स इक्वल 0, इट मीन 3x स्क्वायर इक्वल 0, x इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाता हूँ, सपोज मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे फॉलो कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है। इस पे जी डबल डैश एक्स निकाला मैंने यहाँ पर, ये दिखेगा 6x मुझे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 6x हो गया, और यहाँ पे चूंकि वेरिएबल बच जा रहा है इसलिए इस वैल्यू पे चेक करना है हमें, तो जी डबल डैश एक्स एट 0 क्या हो जाएगा 0।
अब यहाँ पे ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब हम इसके बारे में ना, इस फंक्शन के बारे में कुछ भी बताने में कैपेबल नहीं रह गए। हम ना बता सकते हैं मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, मतलब इसकी किसी कंडीशन के बारे में हम यहाँ से कंफर्मेशन देने में कैपेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब मुझे इस इतने पार्ट को छोड़ देकर फिर से इसी यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ जीरो पर। x इक्वल जीरो यहाँ पे लिखा है, अगर बोर्ड पे ना दिख रहा हो तो x इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, 3x स्क्वायर इक्वल जीरो, इट मीन्स x इक्वल जीरो। अब इसे मुझे नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा, एक जीरो बनाया, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। जीरो के पहले की वैल्यू, जीरो के पहले सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अगर हम इस पे रखेंगे तो हमको ये पॉजिटिव दिखाई देगा क्योंकि स्क्वायर टर्म में है, तो जी डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो के बाद जाएंगे तब भी ये पॉजिटिव दिखाएगा, इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव दिखा रहा है। और मैंने एक पॉइंट लिखा रखा है कि अगर दोनों किसी पॉइंट के अराउंड दोनों साइड में सेम साइन दिखाई दे तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कंडीशन जनरेट करता है। अब जैसे यहां पर भी क्या है, इस इंटरवल में पॉजिटिव दिख रहा है, इस इंटरवल में पॉजिटिव दिख रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, इट मींस दिस पॉइंट, दिस इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे बोलते हैं जिसके अराउंड मैक्सिमम मिनिमा जनरेट ना कर पाए उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इट मींस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसमें इस पॉइंट के अराउंड ना तो मैक्सिमा जनरेट करेगा ना तो मिनिमा जनरेट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरवल के कोई बीच का पॉइंट है और उस पे क्या है, उस पे कर्व टर्न नहीं कर रहा है, तो चढ़ता चला जा रहा है। कर्व में घूमना जरूरी है उसका, उसका एक्स एक्सिस के अराउंड जब तक वो कर्व घूमेगा नहीं तो उस कंडीशन तक हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी, पूछ सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो। नो सर। दो कुछ इसके क्वेश्चन नंबर 2, ये जब तक ये पार्ट वाइज क्वेश्चन है तब तक थोड़ा समय लगेगा, फिर तो वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है अगर एग्जिस्ट कर रही है तब। तो जैसे हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें इसके, अब इसमें कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे जिसको कि हम किसी एक तरह से सॉल्व ही कर पाएंगे। प्लस माइनस 1 लिखा है। अब देखो, जो हमारा हमको पता है ऑलरेडी, हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव, ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता और डेरिवेटिव टेस्ट डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डेरिवेटिव टेस्ट से वैल्यू निकालने में कैपेबल नहीं है। अब इसके लिए मुझे उसी पे जाना पड़ेगा कि हम फंक्शन से ही डिसाइड करें इसका। तो फंक्शन से कैसे डिसाइड होगा, अब क्लास 11 की थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ यूज करनी पड़ेगी, दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें हमने पढ़ रखा है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस बोलने का मतलब है कि वो इन टर्म ऑफ वाई के टर्म में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करने का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू उसकी 0 हो सकती होगी और बड़ी में कुछ भी हो सकती होगी, कुछ भी मतलब इनफाइनाइट, ऐसी कंडीशन आती है। अब मुझे ये फंक्शन कंप्लीट करना है यहाँ पे इफेक्ट लिखने के लिए। तो मैंने क्या किया, पूरी हर तीनों साइड में -1 सब्सट्रैक्ट कर दिया और बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी देयर इज नो चेंज। देखो, अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब इनइक्वालिटी क्या होती है, घूम जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी इक्वल चीज का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, डिवीजन में मैंने पॉजिटिव वैल्यू का -1 ना कर दें,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर कैसे, जैसे मैंने -1 किया तो 0 -1 इनइक्वलिटी एज इट इज, x -2 x + 2, यहाँ पर ही -1 हो गया, और इनफाइनाइट -1, 1 मिनट, 0 -1 x + 2 इन मॉड -1 लेस देन इनफाइनाइट -1। ये तो -1 हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया, और ये इनफाइनाइट से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो पता है कि -1 होगी। तो यहाँ पर f मिनिमम बता सकते हैं, दैट इज -1, और चाहो तो वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 नॉट 2। तो अगर हमको चाहें तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं, यहाँ -1 रखोगे ये चला आएगा, 0 बन जाएगा, मॉड x + 2 = 0, मॉड हटा देंगे, ये भी पास टू ये भी पास टू, मॉड हम रिमूव कर सकते हैं, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट भी निकल आएगा। ऐसा ही सेकंड पार्ट था इसका क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट ये थोड़ा सा अच्छा है, तो ये लिखा गया hx = sin 2x प्लस समथिंग लिखा हुआ है, 2x एंड +5, 2x एंगल है और +5 अलग से ऐड किया गया है, ये एंगल का पार्ट नहीं है, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब देखो अगर सपोज इसे बाई फंक्शन में सॉल्व करूं, मुझे पता है कि जो sin x होता है उसकी लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, कोई भी साइन का फंक्शन एंगल कुछ भी हो, यहाँ पर हम इससे ना तो कम वैल्यू गेन कर सकते हैं, इससे ना तो अधिक वैल्यू गेन, 3x 4x कुछ भी रखना चाहो। तो अब ये हमारे पास साइन का फॉर्म हो गया, मुझे यहाँ पर ये फंक्शन कंप्लीट करना है, तो हर साइड में 5 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 चाहिए मुझे, एडिंग 5, तो -1 + 5 sin 2x + 5 एंड 1 + 5। देखो ये हो गया 4, यहाँ पर ये फंक्शन हो गया hx जिसे लिखा है उसने, और यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पर इसकी मिनिमम क्या बोला है कि ये hx है जो कि ग्रेटर r = मतलब 4 से बड़ा है या 4 के इक्वल, मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसकी 4 हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 6 हो गई। और यहाँ वैल्यू रखकर अगर जरूरत है तो पॉइंट निकाले जा सकते हैं, नहीं तो अगर खाली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से हो गया, पता चल गया, यहाँ वैल्यू रखोगे तो पॉइंट जनरेट कर जाएगा, x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एंगल निकल आएगी। यहाँ पे खाली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की थी, ये फंक्शन वाइज हो गया। और अगर डिफ्रेंशिएट करके निकालना चाहो तब ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन किया h'(x), ये क्या होगा 2 cos 2x हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इसको 0 से कंपेयर कर लिया तो 2 cos 2x कैन बी कंपेयर्ड विद 0, cos 2x = 0। अब हम अपने आप एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं कि इस इंटरवल में मैं cos को देखने वाला हूं। सपोज मैंने x को 0 to 2π डिस्कस कर लिया। अब उस कंडीशन में cos की वैल्यू 0 कब होगी, एक बार π/2 पे 0 होगी, दूसरी बार 3π/2 पे 0 होगी। अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2x इक्वल्स हो गया π/2 और x इक्वल्स π/4, एंड हियर आल्सो यहाँ पर भी 2x इक्वल 3π/2 और x इक्वल 3π/4।
अब देखो यहाँ पर 0 to 2 पाई हम ले रहे हैं इंटरवल, एक है π/4 और दूसरा है 3π/4। अब इस इंटरवल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। तो अगर हम π/4 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ x इज π/4 देन द cos 2x इक्वल्स cos π/2। मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की कंडीशन क्या होती है बताइए तुम्हें, ये पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 3π/2 जनरेट होगा। 3π/2 मीन्स हो गया 270 डिग्री। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3π/4 रखें तो 2 और π4 कैंसिल होगा, 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 मीन्स 270। मतलब ये इंटरवल किसके लिए है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सेकेंड और थर्ड में इसकी कंडीशन नेगेटिव होती है, लेस देन 0। और इसके बाद जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये फिर पॉजिटिव बन गया। अब जरा देखा जाए, देखो ये इसके अराउंड कंडीशन क्या है, इस पॉइंट के अराउंड। इस पॉइंट के अराउंड पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ये पॉइंट हमारा π/4 क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। पहले वैल्यू क्या की, इंक्रीज की फिर डिक्रीज की, और 3π/4 के अराउंड पहले देखो इसके पहले की कंडीशन क्या है, डिक्रीजिंग, और उसके बाद इंक्रीजिंग है। तो ये 3π/4 जो पॉइंट है ये हो गया मिनिमम पॉइंट। अब अगर हमको वैल्यू निकालनी होगी, अगर वैल्यू निकालनी होगी तो फंक्शन पे चले जाओगे। फंक्शन हमारा क्या है, hx इक्वल्स है sin 2x + 5। पहला पॉइंट मैंने रखा ये। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, h मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। h π/4 रखा तो साइन 2 × π/4 + 5, साइन π/2 ये 1 हो गया, 6। उसमें भी 6 वैल्यू मिली थी, मैक्सिमम वैल्यू 6 मिली थी, तो ये हो गया 6। अब मिनिमम डिसाइड करना है, इस पे डिसाइड होगा, दिख रहा है h मिनिमम h 3π/4, तो साइन 2 × 3π/4 + 5। अब देखो इसे कैंसिल करोगे तो ये हो गया 3π/2, और इसकी वैल्यू होती है -1 4, ये वैल्यू हो गई 4। उससे भी ये निकला था, और उसमें थोड़ा जल्दी निकल गया था, यहाँ पे इतना घूम के निकला। Here -1 + 5, that is 4. It is our minimum value for the function and it is maximum value 6. एक क्वेश्चन जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन है, वो साइन का फंक्शन तो है लेकिन उसमें मॉड भी लगा दिया उसने, तो इसको तो कर लोगे शायद, मुझे लगता है। फोर्थ पार्ट ये है sin 4x + 3 in mod
यहीं से चालू करेंगे क्वेश्चन। साइन एक्स, कोई भी साइन का फंक्शन, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सभी को पता होती है, 1 और -1 और 1 होती है। अगेन मुझे इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, तो +3 किया, तो साइन 4x + 3 और हर पार्ट में +3 कर दिया, ऐसा बन गया, दिख नहीं रहा, सॉरी। -1 + 3 साइन 4x + 3 एंड 1 + 3। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खुराफात और करनी है। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, बहरहाल खुराफात ना भी करो तब भी काम चल जाएगा। अब देखो ये 2 है, अगर यहाँ निगेटिव होती तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। अब देखो ये 2 है, यहाँ पर है साइन 4x प्लस में 3 और ये है 4। अगर हम मॉड ले लें, हर पार्ट में मॉड लगा दें, तब भी कोई चेंज नहीं आता है, वो सारा पार्ट एक साथ पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। 4x + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन बन गया। और यहाँ पर मॉड में 2 लिखें तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 हो गया। 2 या mod 2 बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो है नहीं जिसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो mod 2 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे fx और ये हो गया 4। अब देखो यहाँ से दिखेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। सर हाँ बोलो। यस, ये जो ऊपर लिखे -1 sin 4x और >1, अगर वहां पे मॉड लगाते तो 0 सबसे मिनिमम वैल्यू आता ना फिर। अगर देखो अगर वहां पे मार लगाते हैं तो क्या हो जाते, दोनों की वैल्यू साइन 4x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती,